तो आज अब इकाई 3 जो कि कल स्टार्ट किया गया था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आज इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे मतलब कल सारा बेसिक बता दिया गया था, जितना आपका बेस था उसके आधार पे आज हम क्या हल करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे हल होगा, और क्वेश्चन हल करने के लिए आपको ग्राफ के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहले तो ग्राफ के बारे में जानेंगे, ग्राफ कैसे क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे, ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे। ग्राफ को अगर समझ ले गए तो हर चीज समझ ले जाओगे, क्वेश्चन को हल कर ले जाओ। ठीक है, तो पहले ग्राफ जानते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं, ग्राफ आपको दिखा दिया जाए ग्राफ क्या होता है। तो ये आपका ग्राफ का कॉपी है, देख सकते हो 2 पेज इसमें दिए गए हैं। ये आपका इस पे ग्राफ जो आप आलेखी विधि से यहाँ पर आप हल कर सकते हो, और यहाँ पर आप उसको दर्शाओगे। तो यहाँ पर आप हल करोगे जो भी चीज़, जो भी क्वेश्चन होगा, और इस पे क्या किया जाएगा, आलेखी विधि से आपको दर्शाना होगा। कैसे दर्शाएंगे अभी देखते हैं। तो ऐसे ढेर सारे पेज दिए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक पेज हम उठाते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए ये है, इसमें देख सकते हो इस ग्राफ में आपका 2 लाइनें खींची गई हैं। एक ये आपका क्षैतिज देख सकते हो, ये जितनी है सारी क्षैतिज लाइनें कहलाती हैं, यानी क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं, देख सकते हो। और इस तरह आपके कुल 24 खाने हैं, गिन सकते हो, और इधर आपके 19-20 खाने हैं। तो ये इस तरह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 24 खाने हैं, इधर गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इधर हैं, ऐसे 19 इधर हैं। तो खानों से हमें नहीं मतलब है कितने खाने हैं। ठीक है, तो किसी किसी में 24 ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो 24 खाने हैं, लाइनें भी गिन सकते हो कितनी हैं, तो उससे नहीं मतलब है। केवल ये ध्यान देना, ये क्षैतिज लाइनें हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइनें, जो इस तरह खींची गई हैं। यानी ये वाली लाइनें जो ऐसे खींची गई हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और जो आपका ऐसे खींची गई हैं ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। तो 2 लाइनें हैं, 2 रेखाएं हैं, एक क्षैतिज है, दूसरा ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो देख सकते हो ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है। अब क्या करना है, क्षैतिज को बताए थे क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर वाले क्या कहते हैं, वाई अक्ष। यानी ये जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, ये सारी की सारी किसका काम करेंगी, एक्स अक्ष का काम करेंगी। और बाकी जितनी ऊर्ध्वाधर रेखाएं देख रहे हो, जितनी ऊर्ध्वाधर रेखाएं, सारी की सारी रेखाएं वाई अक्ष का काम करेंगी। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर वाली वाई अक्ष का काम करेंगी, और जितनी क्षैतिज हैं सब किसका काम करेंगी, एक्स अक्ष का काम करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष के बारे में। जितनी क्षैतिज हैं एक्स अक्ष का काम करेंगी, जितनी ऊर्ध्वाधर खींची गई हैं सब वाई अक्ष। यानी जितनी ये, इसको भी हम एक्स अक्ष बोलेंगे। ए भी क्या है, एक्स, ए भी एक्स। यानी जितनी ये क्षैतिज रेखाएं हैं सब क्या कहलाएंगी, एक्स अक्ष। ऐसे सारी की सारी एक्स। और जितनी ऊर्ध्वाधर हैं, चाहे नीचे लिखिए या ऊपर लिख दीजिए, ये जितनी आपकी ऊर्ध्वाधर वाली रेखाएं हैं सब क्या कहलाती हैं, वाई अक्ष। ये देख सकते हो वाई वाई वाई, सारी की सारी आपकी ऐसे क्या कहलाती हैं, वाई अक्ष कहलाती हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको बताया गया 9th में, यहाँ पर आपको देखिए ग्राफ को जब कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम हल करेंगे, और उसको जब ग्राफ पे दर्शाना रहेगा, उसको जब आपको ग्राफ पे दर्शाना रहेगा तो कैसे दर्शाओगे। तो यहाँ पर आपका क्या किया जाता है, कोई एक मेन बिंदु मान लिया जाता है, यानी कोई एक मूल बिंदु ले लिया जाता है, कहीं पर ले सकते हो पूरा। देख सकते हो हर क्षैतिज रेखाएं, हर आपके ऊर्ध्वाधर रेखाएं को कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो जहाँ भी काट रही हैं, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले तो ये देखिए इसमें छोटे छोटे भी कई रेखाएं हैं,
दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब आप ग्राफ लोगे देखोगे तो इसके अंदर भी छोटी छोटी कई क्या हैं रेखाएं, इस खाने में छोटी छोटी रेखाएं हैं। तो उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगा, जब आपका बड़ा नंबर दे दिया रहेगा। यहाँ तो 19 ही खाने बनेंगे, ऊपर जाओगे तो आपका 24 खाने बनेंगे। अगर और ज़्यादा खाना की हमको ज़रूरत है, यानी और बड़े और ज़्यादा खानों की ज़रूरत है, तब इसके अंदर जो छोटे छोटे खाने हैं उसको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो इसके अंदर छोटे छोटे खाने भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है ग्राफ खरीदोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसकी बहरहाल ज़रूरत जब पड़ेगा तब देखा जाएगा। आगे देखते हैं पहले। तो कह रहे थे ये कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर दो मान आएंगे, एक्स और वाई का। यक्स का मान आएगा और वाई का, उसको आपको इस ग्राफ पे क्या करना रहेगा, दर्शाना। उस यक्स और वाई के मान को आपको इस ग्राफ पे दर्शाना रहेगा। और कैसे दर्शाएंगे, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं इस पूरे ग्राफ पे एक मेन बिंदु ले लेना है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु ले लेते हैं, कहीं पर बीच में, ऊपर नीचे, जहाँ भी आपको जैसा ज़रूरत रहेगा वैसा हम बताएंगे। मान लीजिए एक्स अक्ष पे आपको दाईं ओर ज़्यादा चलना है, बाईं ओर आप ज़्यादा लीजिएगा, यहाँ पर मूल बिंदु लीजिएगा। तो कहीं पर वैसे आप ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो। मान लीजिए मूल बिंदु हमने यहाँ लिया, ये हो गया आपका मूल बिंदु। इसका निर्देशांक होता है क्या, 0,0। ये हमने मेन बिंदु ले लिया, दिख रहा होगा आपको। अब ये मूल बिंदु हो गया, इधर एक्स अक्ष है, इधर भी एक्स अक्ष है, आप जानते हो। ऊपर जाओगे तो वाई अक्ष है, नीचे जाओगे वाई अक्ष है। ठीक है, किसी भी लाइन पे जाओ, चाहे इस लाइन पे चाहे इस लाइन पे, ऊपर नीचे जाओगे सब वाई अक्ष है। और इधर क्षैतिज में जाओगे सारे की कौन सी रेखाएं, एक्स अक्ष रेखाएं जितनी खींची गई हैं। मूल बिंदु का मतलब होता है यहीं से आपको क्या होगा, चलना होगा, मतलब यहीं से मान दर्शाना होगा। जैसे हम कोई क्वेश्चन हल किए, अभी क्वेश्चन भी लेंगे, कैसे हल करेंगे उसको भी देखेंगे। मान लीजिए कोई हम क्वेश्चन लिए, उस पे आया एक्स बराबर कितना आया, +5 आ गया, और वाई बराबर आ गया आपका कितना, एक्स बराबर +5 आ गया, वाई बराबर मान लीजिए प्लस आ गया आपका 3। हमने कोई आपका क्वेश्चन लिया, उसको हल किया, एक्स बराबर +5 निकल के आया, वाई बराबर कितना आ गया, +3 निकल के आ गया। करना क्या है, कहेगा इसको ग्राफ पे दर्शाओ। ठीक है, ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, तो इसके लिए क्या करना, कोई एक कहीं मूल बिंदु ले लेना, कहीं पर भी। उसके बाद क्या करना है, अब इस मूल बिंदु से दाईं ओर जाओगे, क्षैतिज रेखा पर कहाँ जाओगे, यानी एक्स अक्ष पर दाईं ओर। तो दाईं ओर जितना जाओगे सारे के सारे क्या होंगे, प्लस लिए जाएंगे। दाईं ओर जितना जाओगे सारे के सारे आपके किस चिन्ह से दर्शाए जाएंगे, प्लस से। और इस मूल बिंदु के बाईं ओर जाओगे, बाईं ओर संख्या रेखा आप पढ़े रहोगे, संख्या रेखा पर जो आपका 0 होता है, ये समझिए क्या, समझिए नहीं है 0। ठीक है, 0 के दाईं ओर जाओगे प्लस, 0 के बाईं ओर आओगे सारे के सारे क्या लिए जाएंगे, माइनस। और एक चीज़, मूल बिंदु के ऊपर जाओगे तब भी क्या लिया जाएगा, प्लस। ठीक, और मूल बिंदु के नीचे आओगे तो आपका किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा, वो आपका माइनस द्वारा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इतना क्लियर हुआ, प्लस कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा। ठीक है, दाईं ओर जाओगे मूल बिंदु के प्लस होगा, ऊपर जाओगे वाई अक्ष पे तब भी प्लस होगा। अगर एक्स अक्ष पे बाईं ओर आओगे माइनस से दर्शाएंगे, नीचे आओगे वाई अक्ष पे तो भी माइनस से दर्शाएंगे। ठीक, अच्छा, हमने माना कि एक्स बराबर कोई क्वेश्चन था, उसको हल किए, एक्स का कोई मान आएगा, एक्स का मान आया +5, वाई का मान आया प्लस। कहेगा चलो इसको ग्राफ पे दर्शाओ, तो चलो दर्शाते हैं। देखिए बड़ा खाना आपको दिख रहा होगा, हम बड़ा खाना ही लेते हैं, इसमें छोटे भी है, छोटा भी आप ले सकते हो। तो बड़ा में आपको क्या दिखा, एक्स का मान आया +5, मतलब हमको एक्स अक्ष पे कितना चलना है, +5। प्लस किधर है, प्लस देख सकते हो, ये वाला इधर क्या है प्लस, इधर माइनस लिया जाए, हमको प्लस जाना है, यानी दाईं ओर जाना है। तो कितना जाना है, 5। ये हुआ 1, ये हुआ 2। ठीक, ये हुआ 2, ये हुआ 3, यहाँ लिख भी सकते हो 1 2 3, और ये है 4, और ये
5, यानी 5 खाना आपको चलना है। तो ये पहला खाना यहाँ से यहाँ ये पहला हुआ, यहाँ से यहाँ ये दूसरा, यहाँ से यहाँ ये तीसरा, यहाँ से यहाँ ये चौथा, यहाँ से यहाँ ये पाँचवा, 5 जाके यहाँ आया है। अच्छा, अब फिर कहाँ है, y का मान कितना दिया देख सकते हो, +3 है। तो y +3 है, यानी y अक्ष पे हमको +3 जाना। प्लस किधर है, ऊपर है y पे, यही। तो ऊपर जाओ 3 खाना, 1 2, ये क्या हुआ 3, ये ठीक। तो यहाँ मिल गया आपको क्या, +3। अब इन्हीं दोनों को आपको जहाँ 5 मिले और 3 मिले, यहीं जहाँ 5 और 3 मिलेंगे उसी को आपको आपस में क्या कर देना, मिला। कहने का मतलब ये है, एक्स अक्ष को अब जहाँ 5 है वहीं से हम ऊपर बढ़ाएंगे, ऊपर अगर ले जाओगे, और वाई अक्ष वाले के मान को अगर दाईं ओर बढ़ाओगे, एक दूसरे को यहीं पर काटेंगे। वाई अक्ष जो 3 है इसको इधर बढ़ाएंगे, मतलब उल्टा बढ़ाना। ऊपर जा रहे थे, अब ऊपर वाले को क्षैतिज में बढ़ाएंगे, और ये जो क्षैतिज में जा रहे थे इसको ऊपर बढ़ाएंगे। तो यहीं पर दोनों एक दूसरे को क्या, मतलब एक आयत बना लेंगे, यहीं पर काट देंगे। तो यही निर्देशांक हो जाएगा क्या, 5, पहले एक्स अक्ष का मान फिर वाई अक्ष का मान लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5,3 आ गया, ठीक है। इस तरह आप ग्राफ पे कोई भी बिंदु क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो, ठीक है। अच्छा, और मान लीजिए अगर कह दे कि आपका इसको दर्शाओ, x बराबर मान लीजिए आ गया आपका क्या, -6, y बराबर आ गया -7 आ गया, ठीक। तब कैसे दर्शाओगे, अब इसको भूल जाओ। x बराबर कितना आ गया, -6, और y बराबर आ गया -7 है, उसको रख। तो x आपका -6 है, x अक्ष पे -6 चलना है, यानी 1 2 3 4 5 6, माइनस तो इधर है एक्स अक्ष पे, तो ये हो गया क्या, -6, ठीक। और वाई अक्ष पे कितना जाना, वाई अक्ष पे कहा है -7 था, वाई अक्ष पे -7, माइनस हमेशा वाई अक्ष पे यहीं से चलना है लेकिन नीचे। तो 1 2, यहाँ से कहीं चलो, 1 2, फिर 3 हुआ, फिर ये 4 5 6 7, ये हो गया क्या, वाई अक्ष पे -7 हो गया, ठीक। लिख भी सकते हो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये 7, और ये -1 -2 -3 -4 -5। अब इन दोनों को क्या कर देना, इसको हम क्या करेंगे, नीचे बढ़ाएंगे। ऐसा बढ़ाओ कि दोनों कहीं मिले, इसको नीचे बढ़ाएंगे और इसको, इस चीज़ को बाईं ओर बढ़ाएंगे, तो ये दोनों यहीं पर क्या होंगे, मिलेंगे। देखो, इसको नीचे, इसको बाईं ओर, तो यहीं पर क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो यही हो जाएगा क्या, एक्स पे कितना चला -6, और वाई पे कितना चला -7, यही हो जाएगा -6, -7, यही हल यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए दोनों साथ में दे दिया, इसको और इसको, दोनों हल को साथ में दे दिया, तो इन दोनों को आप क्या करोगे, मिला दोगे। मान लीजिए एक ही रैखिक समीकरण के ये हल आए हैं, तो इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, ऐसे एक रेखा द्वारा, पटरी से, अब फिर से आप बोल सकते हो सीधी रेखा द्वारा आपस में मिला देंगे, ठीक है। अच्छा, और मान लीजिए कोई हल आ गया अगर, और मान लीजिए x बराबर आ गया आपका -2, और y बराबर आ गया +4, ठीक। x बराबर -2 आया, y बराबर +4 आया, इसको कैसे दर्शाओगे, तो x बराबर है कितना, -2 यहाँ है, y बराबर +4, 1 है 2 है, ये था 3, और ये है 4। तो इसको आप जब आगे बढ़ाओगे, ये -2 है, इसको ऊपर ले जाओगे, ये +4, इसको दोनों को मिलाओगे तो कहाँ मिलेंगे, यहीं तो मिलेंगे। तो ये हो गया क्या, -2, 4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसी का एक हल और मान लो कोई आ गया, x बराबर -6, y बराबर, अगर नहीं समझ में आ रहा, अभी क्वेश्चन लेंगे तब पूरा, ये तो बता रहे हैं कैसे दर्शाया जाएगा, ठीक है, -5।
तो यक्स बराबर -6 वाई बराबर -5 लिए, तो यक्स पे -6 चलना यहाँ है और वाई पे -5 कहाँ है, यहाँ है, देख सकते हो। इसको जब आप मिलाओगे तो यहाँ मिलेंगे, इसको नीचे इसको बाईं ओर यहाँ मिलेंगे तो ये हो गया -6, 5। उसके बाद इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। चलो इसको हम क्वेश्चन की सहायता समझते हैं। ये तो आपको बताया किस प्रकार हम ग्राफ पे इसको दर्शाएंगे, ठीक है, कि 1 दिया 2 दिया कैसे दिया, ग्राफ क्या चीज़ है, कैसे दर्शाएंगे, ये चीज़ आपको बताएंगे। कैसे खाना वाइज खाना चलना रहता है, ठीक है, किधर प्लस रहता है किधर माइनस रहता है, ये चीज़ आपको बताया गया, ठीक है। कैसे दर्शाएंगे तो ये चीज़ आपको दिखाया गया। आगे की ओर देखते हैं, आगे क्वेश्चन उठाते हैं। चलो देखो, ये आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी बीज से क्या कीजिए, हल कीजिए। आलेखी बीज से हल करने को कहा है। आलेखी कह दे या ग्राफी कह दे, मतलब वही होता है, ठीक है। ग्राफ के बीज द्वारा क्या करना है, हल करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये पहला समीकरण दे दिया है x + y = 10। ये दूसरा समीकरण दिया है x - y = 4। तो इसको हल कैसे करेंगे, क्या करना है आपको, पहला समीकरण उठा लो। पहला समीकरण है x + y = 10। यहाँ से आपको क्या करना है, पहला समीकरण दिया है x + y = 10। यहाँ से क्या करना है, x का या फिर y का मान निकाल लेना है। तो यहाँ से हम अगर x बराबर निकालेंगे तो y इधर प्लस उधर जाएगा, यानी 10 माइनस क्या हो जाएगा y। अब इसके लिए एक क्या करते हैं, हम साड़ी बनाते हैं। साड़ी कैसे बनाएंगे उसको देखिएगा। ऐसे हम इसके लिए एक साड़ी बनाएंगे, ऐसे, ठीक, ऐसे। अब क्या करेंगे, एक स्थान पे लिखेंगे y, चाहे ऊपर y लिखिए चाहे x लिखिए, ठीक है। अच्छा, एक जगह लिखोगे y और एक जगह लिखोगे x, लेकिन x नहीं, यहाँ x बराबर हम निकालें। x बराबर कितना आया, 10 माइनस y। एक जगह y लिखोगे, एक जगह लिखोगे जो बराबर आप निकाले हो वो चीज़ लिखोगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, करना ये है, यहाँ पर कोई मान आपको रखना, y बराबर कुछ भी रख सकते हो, 1 से लेके 1000 तक, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये करना कि छोटे से छोटा रखना, ताकि आपका छोटे से ग्राफ में छोटा सा हल हो जाए, ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ा रखोगे आपको बहुत दिक्कत होगा हल करने, ओ ग्राफ पे दर्शाने में, इसलिए छोटे से छोटा रखना, ठीक है। तो क्या करते हैं, y बराबर हम रख देते हैं क्या, 10 रख देते हैं। y बराबर अगर 10 रखेंगे, यहाँ y 10 रखोगे तो 10 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा, x बराबर 0। अरे यहाँ अगर आप y के स्थान पे 10 रखोगे, y बराबर आप क्या रख रहे हो 10, यहाँ y 10 रख रहे हो तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। यहाँ रखोगे 10 में से 10 गए 0, यानी x बराबर कितना आ गया 0, यही। हाँ, अगर हम क्या करें, x बराबर 10 रख दें, या फिर ऐसा करो यहाँ y बराबर क्या कर दो 0 कर दो। तो यहाँ y बराबर 0 रखोगे, 10 में से 0 गए 10 आ जाएगा x बराबर, ठीक है। 2 मान तक आपको जाना है, जाने को आप 2 से ज़्यादा भी ले आ सकते हो, 2 3 4 5 चाहे जितना मान निकालो, चाहो तो एक आख मान और रख के चेक कर। y बराबर 5 रख दो, कितना 5, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। चाहो तो और निकाल सकते हो, चाहे जितना निकाल सकते हो, कुछ भी रख के निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो हम ही रखें वही आप भी रखो, कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ रख दो। तो ये आ गया आपका इसका हल, कितना आया, एक आ गया 10 नहीं 0, 10। पहले x वाला लिखते हैं फिर y, तो x का है 0, y का 10, फिर एक आया है x का 10, y का 0, यानी 10, 0। और एक तो 5, तीसरे को हल कर, 2 बहुत है, 2 तक ले जाना, ठीक है। 3 4 आप भी ले जा सकते हो, लेकिन 2 तक बहुत है। अच्छा, ये तो पहले समीकरण के लिए हल आया, ठीक। अब दूसरे का क्या कैसे करेंगे, दूसरे का मान कैसे निकालेंगे। दूसरा दिया क्या है, x - y = 4। यहाँ से चाहे x बराबर निकाल लो या फिर
वाई बराबर निकालो। तो यहाँ वाई इधर माइनस उधर हम भेज दे रहे हैं, तो वाई एक्स बराबर हो जाएगा वाई प्लस 4। इसके लिए भी अब क्या करना है, एक सारणी बना लेना है छोटा सा। इसके बाद क्या करना है, वही 3 खाना का बनाना है। यहाँ लिख देना है क्या, y का मान, चाहे तो x बराबर लिख सकते हो, यहाँ लिख दो x बराबर, नहीं तो क्या है x बराबर y प्लस 4। ठीक है, y बराबर क्या रख दें, y बराबर कुछ भी रख दो, -4 रख दो, -4 या 1 कुछ भी रख दो, y बराबर 0 रख दो। y 0 रखोगे यहाँ तो 4 में 0 जोड़ो 4 आ जाएगा, यही y बराबर -4 रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर -4 में +4 जीरो को जोड़ 0 आएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश किया करो क्या बनाने का, 0, कोई एक मान क्या हो जाए 0 हो जाए, तो हल करने में आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। ठीक है, या छोटा छोटा मान लाने की कोशिश किया करो, 1 रखा करो, 2 रखा करो। ठीक है, या 0 बनाने की कोशिश करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं, चलो देखते हैं। ग्राफ पे ये आपका क्या है, ग्राफ है, और ये हम क्या किए हैं, हल किए हैं। ठीक है, ये हल है, ये ग्राफ है। अब कहेगा इसको ग्राफी विधि से कहाँ हल करो, यानी आलेखी विधि से हल करो। आलेख पे कैसे हल करेंगे, चलो देखते हैं। तो करना क्या है, बोले थे एक मूल बिंदु ले लेना है कहीं पर, ले कहाँ पर, तो देख सकते हो y पे आपको ज़्यादा जाना है, y पे सबसे ज़्यादा चलना है +10, x पे भी क्या करना है +10 चलना है, x वाले y वाले ज़्यादा चलना है 10 प्लस में। तो ऐसा करो 10 खाना ऊपर की ओर लो, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, तो ऐसा कहीं लो ऊपर 10 खाना हो, यहाँ कहीं ले लो, यहाँ नहीं तो यहाँ पर, यही क्योंकि इधर भी -4 जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर ले सकते हो, या यहाँ ले लो, यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहीं भी वैसे ले सकते हो। ठीक है, बहरहाल दर्शाने में दिक्कत ना हो ऐसा लीजिएगा। चलो दर्शाते हैं। ये हो गया मूल बिंदु, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, ये चीज़ बताया गया था। अच्छा, क्या दिया गया था, पहला हल आया था क्या 0,10, इसका हल क्या आ गया, इसका आ गया क्या 4,0, x 4 है y 0 है, यहाँ x 0 है y -4 है। अगर 9th में नहीं सब पढ़े हो तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिक्कत आएगा ही। अच्छा, पहले इसको दर्शा लेते हैं, चाहे जिसको दर्शा सकते हो। 0,10, x अक्ष पे कितना चला है, x का मान है 0, देख सकते हो। y पहले को x कहते हैं, दूसरे को y, x अक्ष पे 0 चला, y पे +10, तो x पे 0 का मतलब ये है कि यह कहीं गए नहीं, यहीं मूल बिंदु पर है, लेकिन y अक्ष पे कहाँ गया 10 गया। तो पहले लिख लेते हैं, ये हुआ क्या 1 प्लस में, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, और ये 6, और ये 7, 8, 9, 10, ये हो गया क्या 10। ठीक है, और भी ले जा सकते हो 11, 12, लेकिन हमको कहाँ तक मतलब है 10 तक मतलब है यहीं, क्योंकि y कहाँ कितना चला 10, और x पे 0, ये x पे 0 है, y पे 10 है, तो 0,10 कहाँ गया, यहीं पर आएगा। ठीक, मतलब x पे कहीं गया नहीं, y पे 10, तो यही बन जाएगा का 0,10। ठीक, अच्छा, फिर कहाँ है दूसरा हल था का 10,0, दोनों में अंतर है, ये x यहाँ 10 है, y 0 है, देख सकते हो x 10 है, y 0, x पे 10 चलना है, वो भी प्लस, तो 10 चलो, ये है क्या, ये है 1, ये 2, ये है 3, ये है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, तो ये देख सकते हो x पे 10 हो गया, x पे यहाँ ये देख सकते हो 10 हो गया, लेकिन y क्या कहा था, y देख सकते हो x पे 10 है तो y पे 0 है, y कहीं गया नहीं है, यानी यह हो जाएगा का
10,0 हो गया, पहले x वाला फिर y वाला, ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन्हीं दोनों बिंदुओं के, ये पहले समीकरण के बिंदु हैं, ये किसके हल थे, देख सकते हो, ये पहले समीकरण, इस वाले समीकरण के ये दोनों हल थे। क्या करना है इसके बाद, इन्हीं दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कर देना, मिला देना। इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देना, आपको आपस में मिला देना है, ठीक है। तो ये आपके दोनों बिंदु रहे। इसके बाद क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। गड़बड़ हो गया, इसको पकड़ो तो ऐसे फीट को, तो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, देख सकते हो। ये हल्का सा मिस्टेक हो गया, इसको आप साफ कर सकते हो। अब क्या कर देना है, अब क्या करना है, देखिए आगे की ओर, आगे क्या करना है, आगे आपका ये वाला दर्शाना है, जो दूसरा हल निकाले हो, यहाँ कुछ भी रख के निकाल सकते हो। दूसरा आया 4,0, यानी x का मान 4 है, y का मान 0 है, देख सकते हो। तो x पे +4 चलो, क्योंकि प्लस है, तो यहाँ है, देख सकते हो, 1 2 3 4, x पे 4 यहाँ है, y पे गया नहीं, y पे 0 है, तो यही हो जाएगा का 4,0 हो गया, ठीक। अच्छा, दूसरा वाला क्या है, दूसरा है 0,-4, x पे 0 है, y क्या है -4। अच्छा, x पे 0, x पे गया नहीं, यानी यही है, y पे -4, y पे माइनस किधर होता है, नीचे होता है, तो ये हुआ -1, ये हुआ -2, और ये हुआ -3, और ये हुआ -4, ठीक है। तो x पे 0 था, y -4 है, तो ये हो गया क्या 0,-4, ये वाला बिंदु। तो अब इन दोनों बिंदुओं को, ये दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, फीट की सहायता से। इन दोनों बिंदुओं को हमको आपस में मिला देना है, पकड़ो, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसको आपस में मिला देना है, ठीक। अब देख रहे हो दोनों बिंदु कहाँ काटें, ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं, इसको आगे बढ़ाओगे, इसको, ये दोनों यहीं पर काट रही हैं, मतलब कहाँ पर 10,0 पर, मतलब इन दोनों समीकरण का हल हो जाएगा। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं, ये वाली जहाँ पर एक दूसरे काटेंगी, वही क्या हो जाएगा, उस समीकरण का हल, यानी ये x का मान हो गया, ये y का मान, तो यहीं पर काट रही हैं, या उस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल। जहाँ कहीं भी काटेगा या उस समीकरण का क्या बन जाएगा, हल बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 1 मिनट, यहाँ पर एक गलती हो गया, ये तो बिंदु पहले वाले का था, जो अभी बिंदु बनाए वो ये वाला, इससे मिलाना था, तो ये आपकी एक गलती हो गई है, इसको पहले सही करते हैं, इसको साफ करते हैं। यहाँ से मिलाना था, हम यहाँ से मिला दी, ये तो पहले वाला बिंदु था, अभी ये बिंदु मिला, ये देख सकते हो 4,0, 0,-4 को मिलाना था, हम 0,-4 10,0 मिला दी, इन दोनों को मिलाना था, तो ये गलती हो गया, इसको पहले सुधारते हैं। चलो देखो, आपको मिलाना इन दोनों को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, तो पहले सही करो और इधर लाओ, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, तो ऐसे मिलाओगे, तो यहाँ पर काट रही है, देख सकते हो, यहाँ पर। अब ये जो बिंदु है, यही इन दोनों समीकरण का क्या बन जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। ये बिंदु है कितना, तो x पे देखो कितना चला है, x पे यहाँ गिनो, कहीं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, या देख लो x पे कितना गया, ये कितना खाना x पे गया, x अक्ष पे। मूल बिंदु यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 ही गया है। y कितना गया, ऊपर कितना गया, 1 2 3, यानी ये हो गया 7,3, कहीं से गिनो, चाहे यहाँ से वहाँ से, लेकिन इसी के सापेक्ष गिनना है, इसी के सीध में गिनना है, चाहे यहाँ से गिनो चाहे यहाँ से गिनो, ठीक है।
तो एक्स अक्ष पे देख सकते हो 7 गया है, 7 खाना, वाई अक्ष पे कितना गया, 3 खाना। तो ये हो गया x बराबर 7 और y बराबर 3। ठीक है, तो यानी इसका हल आ गया क्या, x बराबर 7 आ गया, y बराबर 3। इस समीकरण का हल आपके सामने है। ठीक है, x का मान 7 आ गया, y का मान 3। तो कैसे हल करेंगे एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। समीकरण जो दिया है, या दूसरा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा कैसे क्या किया गया है। दूसरा लेते हैं, अभी और समझ में आएगा। चलो अगला समीकरण आपके सामने दिया गया। ये दो समीकरण है, पहला है x प्लस 2y बराबर 3 और दूसरा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इन दोनों को हमको क्या करना है, आलेखी बीज से कहा है हल कीजिए। इन दोनों को भी उसी बीज से हल करना है। करेंगे कैसे क्या, चलो देखते हैं, हल करते हैं। पहला समीकरण उठा लीजिए। पहला समीकरण अर्थात दिया है x प्लस 2y बराबर 3। ये वाला समीकरण हमको ले लेना है।